रचना पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीब घर की रचना की शादी रोहित से हो जाती है। देखो रचना, मेरा भाई माँ बाप के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। पहले रोहित पढ़ ले, फिर अपना परिवार बढ़ाने की सोचेंगे। जैसा आप कहें। रोहित का भाई रचना को माँ की तरह मानता। उसे पढ़ाते वक्त रचना भी उसकी किताबों में खो जाती। रोहन, देखो कितना अच्छा मौका है तुम्हारे पास पढ़कर कुछ बनने का। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। एक दिन रचना की माँ उससे मिलने आती है। अरे अब तो पढ़ाई का भूत भी नहीं नाचता ना तेरे सर पर। नहीं माँ, आप कहाँ? वैसे कैसे आना हुआ? देख रचना, तेरे पिता ने सारी कमाई तो तेरी शादी में लगा दी। वैसे तो मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला है, लेकिन तेरा सौतेला भाई, उसके प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है। वो क्या है ना, उसकी स्कूल की फीस देनी है, तो तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे दे। कैसी बात कर रही है माँ? मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। हाँ तो तेरा पति तो कमाता है ना, वो नहीं देता क्या कुछ? मुश्किल से तो हमारा घर चलता है, कैसे बचेगा? और माँ, अब मेरी शादी हो गई है तो पैसे की उम्मीद तो मुझसे ना करियो। रोहित सब सुन रहा था रचना की माँ के जाने के बाद। रचना, तुमने ठीक किया। मैं कहना ही चाहता था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे जाने के बाद उन्होंने घर के सारे काम के लिए नौकरानी रख ली, वरना पहले घर का बाहर का हर काम वो मुझसे करवाती। पता है, उनके कारण मैं पढ़ भी नहीं सकी। काश मैं तुम्हें पढ़ा पाता। अरे नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रोहन भाई भाभी की बात सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, मेरी भाभी ने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दिए, अब मेरी बारी है। अगले दिन सुबह रोहन ने रचना से कहा, भाभी, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या कह रहे हो रोहन? मैं बड़ी हो गई हूँ अब। भाभी, आपने मुझे हमेशा कहा कि पढ़ाई का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो अब आपको भी ये मौका मिलना चाहिए। अब मुझे पढ़ाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। रोहित को जब पता चला तो वो खुश हो गया। हाँ, सही कहा। रचना को ये मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक है तो, लेकिन घर का काम भी तो करना होता है। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुबह मुझे पढ़ाइए, शाम को मैं आपको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे रचना फिर से पढ़ाई में रुचि लेने लगी। किताबों से उसका पुराना रिश्ता फिर जुड़ गया। 2 साल बाद रोहन की नौकरी लग गई। उसकी शादी प्रीति नाम की लड़की से तय हुई। प्रीति पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी के बाद जब प्रीति घर आई तो उसने रचना को किताबों में डूबा देखा। भाभी, आप पढ़ रही हैं? हाँ प्रीति, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। रोहन मुझे पढ़ाता है। रचना ने हिम्मत करके रोहित से कहा, मैं कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल रचना, तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन भी खुश हो गया। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रीति ऑफिस से आई, रचना ने देखा कि वो थकी हुई थी। घर का सारा काम अभी बाकी था। भाभी, मैं कपड़े धो देती हूँ। अरे नहीं प्रीति, तुम थक गई हो, मैं कर दूंगी। रचना ने सोचा, अगर मैं कॉलेज चली गई तो प्रीति का क्या होगा? वो नौकरी करती है और घर का काम भी करेगी, ये तो गलत होगा। अगले दिन रचना ने अपना फैसला बदल दिया। मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी। प्रीति को मेरी जरूरत है। लेकिन रचना। नहीं, यही मेरा फैसला है। प्रीति को जब पता चला तो वो दुखी हो गई। भाभी, मेरी वजह से आपने अपना सपना छोड़ दिया? नहीं प्रीति, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अब रोज सुबह रचना सबका टिफिन पैक करती, प्रीति का खास ख्याल रखती, उसके ऑफिस के कपड़े इस्त्री करके रखती। शाम को प्रीति जब थकी हुई आती तो रचना उसके लिए गर्म चाय और खाना तैयार रखती। भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मुझे लगता है मैं अपनी सास के घर नहीं, अपनी बहन के घर रह रही हूँ। रचना मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रोता था। वो रात को किताबें पढ़ती और अपने अधूरे सपनों को याद करती। एक दिन रोहित की बुआ घर में रहने आई। वो बहुत तेज तर्रार और जिद्दी महिला थी। आते ही उन्होंने घर का निरीक्षण शुरू कर दिया। अरे रचना, ये क्या हो रहा है घर में? तुम प्रीति का टिफिन पैक करती हो? हाँ बुआ जी, प्रीति नौकरी करती है ना, तो मैं उसका ख्याल रखती हूँ। अरे वाह, बहू है या नौकरानी? वो कमाती है तो क्या हुआ, तुम तो घर की बड़ी बहू हो। उसे अपना काम खुद करने दो, तुम क्यों परेशान होती हो? रचना चुपचाप सुनती रही। बुआ फिर बोली, और हाँ, प्रीति कमाती है तो घर में पैसे क्यों नहीं देती? तुम्हें उससे घर का खर्चा लेना चाहिए, वरना ये लोग सर पर चढ़ जाते। आजकल की लड़कियां नौकरी करती है तो अपने को बहुत ऊंचा समझती है। रचना का चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली। बुआ जी, प्रीति मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। वो घर के लिए पैसे देती है, लेकिन मैं उससे जबरदस्ती नहीं मांगती।
अरे तो क्या तुम बेवकूफ बनोगी? तुम भी तो कुछ नहीं कमाती, कम से कम उससे तो। रचना ने बीच में ही टोक दिया। बुआ जी रुकिए, मैं भले ही नहीं कमाती लेकिन इस घर को संभालती हूँ। प्रीति मेहनत करके थकी हुई आती है, तो क्या गलत है अगर मैं उसका ख्याल रखूं? क्या रिश्ते सिर्फ पैसों से बनते हैं? अरे लेकिन। और सुनिए बुआ जी, ये घर मेरा है, मेरे पति का है, हम यहाँ प्यार से रहते हैं। प्रीति मेरे लिए काम करने वाली नहीं, मेरी साथी है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने घर में प्यार और सम्मान के साथ रहूंगी। बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें रचना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और अगले दिन ही बहाना बनाकर चली गई। शाम को प्रीति ऑफिस से आई। रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया। प्रीति की आंखें भर आई। वो रचना के पास दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। भाभी, आप सच में मेरी बहन है। आपने मेरे लिए बुआ जी को जवाब दिया। पता नहीं क्यों लोगों को खुशी से रहता परिवार पसंद नहीं आता। 2 साल की मेहनत के बाद रचना ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रचना, तुमने तो कमाल कर दिया। अब आगे क्या पढ़ना चाहती हो? मुझे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है। लेकिन क्या भाभी? कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्यूशन भी लेनी पड़ेगी। मेरे पास ना पैसे हैं ना वक्त। घर का काम भी तो करना है। रचना, हम कोशिश करेंगे। नहीं, आप पहले ही बहुत करते हैं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्रीति ये सब सुन रही थी। उस रात उसने रोहन से बात की। रोहन, भाभी ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मेरी बारी है उनके सपनों को पूरा करने की। तुम क्या करना चाहती हो? मैं भाभी को पढ़ाऊंगी। मैं उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी। अगले दिन प्रीति ने रचना को अपने पास बुलाया। भाभी, मैंने आपका एडमिशन सिटी के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है, इकोनॉमिक्स में। रचना हैरान रह गई। क्या? लेकिन प्रीति, फीस? भाभी, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। मैं आपको पढ़ाऊंगी। रोज शाम को मैं आपको ट्यूशन भी दूंगी। रचना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्रीति, तुमने इतनी मेहनत से पैसे बचाए थे, तुम्हारे सपने। भाभी, आप ही तो मेरा सपना है। जब मैं थकी हुई घर आती हूँ तो आपका प्यार मुझे ताकत देता है। आपने मेरे लिए कॉलेज जाना छोड़ दिया था, अब मेरी बारी है। लेकिन प्रीति, इतने पैसे? भाभी, आप एक दिन कमाएंगी तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आप पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी, यही मेरा सपना है। रचना, प्रीति सही कह रही है। तुम पढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी, अब कोई बहाना नहीं, अब पढ़ेंगी और हमें गर्व दिलाएंगी। रचना ने प्रीति को गले लगा लिया। तुम सच में मेरी बहन हो प्रीति। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। एक दिन मैं भी कमाऊंगी और तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। ये कर्ज नहीं, प्यार है भाभी। आपने मुझे परिवार दिया, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। रचना अब कॉलेज जाने लगी थी। प्रीति उसे रोज शाम को पढ़ाती। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पड़ोस की शर्मा आंटी को ये सब राज नहीं आ रहा था। वो हमेशा दूसरों के घर में झांकती रहती थी। एक दिन शर्मा आंटी रचना के पास आई। अरे रचना बेटा, तुम कॉलेज जाती हो, प्रीति नौकरी करती है, तो घर का काम कौन करता है? आंटी, मैं सुबह सारा काम निपटा लेती हूँ। लेकिन बेटा, प्रीति तो कमाती है, उसे घर का काम भी तो करना चाहिए ना। तुम पढ़ाई कर रही हो, वो तो तुम्हारे लिए है, लेकिन प्रीति को भी तो घर संभालना चाहिए। नहीं आंटी, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं सब। कुछ दिन बाद शर्मा आंटी प्रीति के पास आई। बेटा प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, कमाती भी हो, घर का खर्चा भी उठाती हो, और रचना भाभी बस पढ़ती रहती है। बात तो आपकी सही है आंटी, लेकिन अभी प्रीति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रचना वहां जाती है। वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। आंटी, भाभी घर संभालती हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारी तनख्वाह तो भाभी की पढ़ाई में जा रही है। तुम अपने लिए कुछ बचाती हो कि नहीं? कल को तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। एक दिन फिर रचना बाजार से जल्दी लौट आई। उसने देखा कि प्रीति शर्मा आंटी से बात कर रही थी। देखो प्रीति, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। रचना दीदी को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना भविष्य तो मत भूलो। प्रीति कुछ बोलने वाली थी कि उसने रचना को देखा, लेकिन रचना दरवाजे से ही वापस चली गई। उसने सोचा, क्या प्रीति रोज शर्मा आंटी से उसकी बुराई करती होगी, क्योंकि वो शर्मा आंटी की आदत को समझती थी। उसी शाम प्रीति थकी हुई घर आई। रचना ने उसके लिए चाय नहीं बनाई। भाभी, चाय? तुम खुद बना लो, मुझे पढ़ाई करनी है। प्रीति हैरान रह गई। रचना कभी ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन रचना कॉलेज से लौटी तो देखा कि उसकी किताबें टेबल पर बिखरी पड़ी थी। प्रीति ने शायद सफाई करते समय उन्हें हटा दिया था। रचना को गुस्सा आ गया। प्रीति, तुमने मेरी किताबें क्यों हटाई? भाभी, मैं तो बस सफाई कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम कमाती हो तो इस घर पर तुम्हारा हक है?
प्रीति की आंखें भर आई। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने सुना था तुम शर्मा आंटी से बात कर रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसों पर पल रही हूँ ना? नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन रचना ने तो सुनने से ही इनकार कर दिया। उधर रोहित और रोहन दोनों परेशान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। रोहन, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। रचना और प्रीति में बात ही नहीं हो रही। भैया कुछ तो गड़बड़ है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? अगले दिन से रचना कॉलेज जाना बंद कर देती है। रचना, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? नहीं पढ़ना मुझे। प्रीति के पैसों पर मैं बोझ नहीं बन सकती। प्रीति ये सुनकर टूट गई। उसने तुरंत रोहित से बात की। भैया प्लीज आप भाभी को समझाइए, उन्हें झूठ बोल दीजिए कि कॉलेज की फीस आप दे रहे हैं, मैं नहीं, वरना वो पढ़ाई छोड़ देंगी। लेकिन प्रीति, भैया प्लीज, भाभी का भविष्य दांव पर है। रोहित ने रचना को समझाया। देखो रचना, फीस मैं दे रहा हूं। प्रीति ने तो सिर्फ शुरुआत में मदद की थी, अब तुम बेफिक्र होकर पढ़ो। रचना को शक तो हुआ, लेकिन फिर वो मान गई। वो दोबारा कॉलेज जाने लगी, लेकिन घर में खिंचाव बना रहा। परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। रचना रात दिन मेहनत कर रही थी। उसकी पहली परीक्षा अच्छी गई। दूसरी परीक्षा के दिन सुबह रचना घर का काम कर रही थी, बर्तन मांज रही थी, कपड़े धो रही थी। प्रीति ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने रचना को देखा। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? आज आपकी परीक्षा है, आप तैयारी कीजिए। काम तो करना ही पड़ेगा, तुम ऑफिस जा रही हो, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? भाभी आज का काम मैं शाम को कर दूंगी, आप प्लीज अपनी पढ़ाई कीजिए। नहीं प्रीति, मुझे अपना काम खुद करना है, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए खुद को तकलीफ दे रही हैं। रचना चुप रही, वो काम में लगी रही। जब वो परीक्षा देने गई तो बहुत थकी हुई थी। उसने ठीक से पेपर भी नहीं दिया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। रचना फेल हो गई थी। घर में सन्नाटा छा गया। रचना ने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। वो अपनी किताबें अलमारी में बंद कर देती है। रचना, तुम दोबारा कोशिश करो। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं सिर्फ घर संभालूंगी। प्रीति रोज रोती रहती। उसका दिल टूट चुका था। एक दिन शर्मा आंटी फिर घर आई। इस बार वो बहुत खुश थी। अरे रचना बेटा, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, अच्छा किया। अरे प्रीति के पैसों पर क्यों पढ़ रही थी? रचना चुपचाप सुन रही थी। वैसे मैंने तो प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उससे कहा कि तुम अपने पैसे बचाओ भाई, लेकिन वो तो तुम्हारी बुराई सुनती ही नहीं। रचना का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? हाँ बेटा, मैंने उससे कई बार कहा कि रचना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन प्रीति हर बार मुझे ही डांटती थी। कहती आंटी भाभी मेरे लिए सब कुछ है, उनके बारे में एक शब्द मत बोलिए। रचना की आंखें फैल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे प्रीति तो पागल है तुम्हारी मोहब्बत में। कहती है भाभी ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगी। रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब उसने प्रीति और शर्मा आंटी को बातें करते देखा था। शर्मा आंटी बोलती रही। वो दिन याद है जब मैं प्रीति को समझा रही थी और तुम आ गई थी? प्रीति मुझे जवाब देने ही वाली थी कि तुम चली गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रचना को सब समझ में आ गया। प्रीति तो उस दिन शर्मा आंटी को डांटने वाली थी, लेकिन वो बीच में ही चली गई थी। आंटी आप जाइए। शर्मा आंटी चली गई। रचना अपने कमरे में बैठ गई। उसे अपनी बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। उसने बिना पूरी बात जाने प्रीति पर शक किया था। प्रीति ने तो कभी उसकी बुराई सुनी ही नहीं, लेकिन उसने प्रीति पर भरोसा नहीं किया। रचना रोने लगी। उसे लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन रचना सब्जी लेने बाजार गई। वहां कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी। अरे सुना तुमने, रचना ने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा किया। हाँ, प्रीति ने अपनी सारी कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दी और रचना ने उस पर ही शक किया। बेचारी प्रीति इतनी अच्छी लड़की है, रोज थकी हुई घर आती है, फिर भी रचना की खिदमत करती थी, और रचना ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। रचना के पैर जैसे जम गए। सबकी नजर उस पर थी। शर्मा जी ने सही कहा था, रचना को प्रीति की कद्र नहीं थी। रचना का सिर शर्म से झुक गया। उसने जल्दी से सब्जी ली और घर की ओर भागी। घर आकर रचना रोने लगी। उसने देखा प्रीति ऑफिस से आई थी और थकी हुई सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। रचना धीरे से प्रीति के पास गई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रीति हड़बड़ा गई। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? उठिए प्लीज। नहीं प्रीति, पहले तुम मुझे माफ करो। मैंने तुम पर शक किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी आप मुझसे नाराज थी, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं समझती हूँ। नहीं प्रीति, तुमने तो मेरी बुराई तक नहीं सुनी। शर्मा आंटी ने मुझे सब बताया।
तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने आधी अधूरी बातों पर विश्वास कर लिया। रोहित और रोहन भी आ गए थे। दोनों भाई खुश थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने रचना को उठाया और गले लगा लिया। भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या प्रीति? मांगो, मैं कुछ भी करूंगी। भाभी, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और आप तभी खुश रहेंगी जब आप पढ़ेंगी। आपको दोबारा कॉलेज जाना होगा, वादा करिए मुझसे। रचना रोते हुए बोली। लेकिन प्रीति, मैं फेल हो गई हूँ। तो क्या हुआ भाभी, हम फिर कोशिश करेंगे। इस बार मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, घर का काम मैं संभालूंगी, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ रचना, प्रीति सही कह रही है। अब घर में किसी बाहरी की बात नहीं सुननी है। भाभी, आप दोनों मेरे लिए प्रेरणा हो। आप दोनों का प्यार ही इस घर की खुशी है। रचना ने प्रीति को कसकर गले लगा लिया। तुम सच में मेरी बहन हो प्रीति। मैं वादा करती हूँ इस बार मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगी, तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी। प्रीति मुस्कुराई। यही मेरा सपना है भाभी, आपको कामयाब देखना। उस दिन घर में फिर से खुशियां लौट आई। दोनों बहनों का प्यार और मजबूत हो गया। रचना ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार पूरा परिवार उसके साथ था और सबसे बड़ी बात, अब घर में किसी बाहरी की बात का कोई असर नहीं था। रचना और प्रीति ने सीख लिया था कि रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। कुछ साल बाद रचना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। उसने प्रीति का कर्ज चुकाया, प्यार से, सम्मान से और हमेशा साथ रहने के वादे से। दोनों बहनों ने साबित कर दिया कि खून से नहीं, प्यार और विश्वास से रिश्ते बनते हैं। और जब दो औरतें एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।